हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल शर्मा फंडामेंटल में। आज हम द लिविंग वर्ल्ड के बेसिकली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यू के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टर्म टैक्सॉन रेफर। टैक्सॉन टर्म क्या रेफ़र करता है? ठीक है, क्या नेम ऑफ स्पीशीज़, क्या जीनस के बारे में, क्या फैमिली के बारे में। तो जैसे कि आपने पढ़ा है कि सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, ठीक है, लास्ट में स्पीशीज आता है, फिर जीनस आता है। तो ये एक रैंक वाइज हम क्या करते हैं, जितने भी जैसे जीनस, स्पीशीज, ग्रुप, जो भी ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ऑर्डर जो भी है, ये तो टैक्सोन, जो जैसे जीनस है, जीनस एक टैक्सोन है, स्पीशीज़ एक टैक्सोन है, क्लास एक टैक्सोन है, फैमिली एक टैक्सोन है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा डी। क्या? ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की है उसका कोई भी रैंक वो क्या कहलाता है? टैक्सोन कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है सेकंड, द ऑर्डर जनरली एंड विद। जब आप ऑर्डर एंड फैमिली ये सारी चीज़ें पढ़ोगे ना, तो उसके लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एल्स। ठीक है, जैसे कि पॉलीमोनियल्स होता है, तो ये से आपको देखने को मिले तो याद रखिएगा एल्स हैं। या आप कहीं भी लिख लीजिए ऑर्डर जनरली, जितने भी ऑर्डर उनके लास्ट में क्या लगता है? एल्स लगता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द टेक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज़। अब जब टेक्सोनॉमी में पढ़ते हो तो टेक्सोनॉमी के 4 स्टेप्स होते हैं जो भी है, तो उसमें से फर्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। क्या है? थर्ड का फर्स्ट है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने आपको बहुत जगह ही, बहुत मतलब बोल सकते हो कि बार बार वो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराया है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर कौन सा सही रहेगा। तो सबसे पहले क्या आता है, मैंने बताया था विराट कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट सरफेस, फ्लैट ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो लास्ट में स्पीशीज आता है, फिर जीनस आता है, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप देख लीजिए कौन सा रहेगा सही। तो फोर्थ का आंसर है सी, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, उसका नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इनमें से कौन ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के? तो इसका होगा आंसर डी, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। भाई, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मतलब ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्गेनिज्म इज इन सेम क्लास बट नॉट इन सेम फैमिली, इट मे बिलोंग टू सेम। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जिसका क्लास सेम है। क्लास सेम का मतलब क्या कह सकते हो? तो देखिए, क्वेश्चन था कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सेम क्लास से बिलोंग करता है पर नॉट इन सेम फैमिली, इट बिलोंग टू सेम। तो भाई देखो, आपका क्लास आता है ये, ऑर्डर है ये, और फैमिली है ये। तो बोलना चाह रहा है कि भाई वो सेम क्लास में तो आते हैं पर सेम फैमिली में नहीं आते। तो किस में आएंगे, किस से बिलोंग करेंगे सेम से? तो वो आपका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाँ जी, तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, फॉर हायर प्लांट्स फॉर हायर प्लांट फ्लावर आर चीफली यूज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज। तो इसका आंसर होगा सी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है? टू अलाउ ex-situ कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। तो इसका आंसर सी होगा। फिर क्वेश्चन है ए डिवीज़न इज़ फॉर्म बाय कंबाइनिंग सेवरल। जो डिवीज़न है वो किससे बनता है? जब कुछ सेवरल क्या? तो क्वेश्चन हमारे पास है क्लासेस, जब कुछ क्लासेस मिलेंगी तब जाके बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। इनमें से कौन सी बातें सही हैं आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर है, आपको चलो पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्विन कैरेक्टर्स, यह एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्वेश्चन नंबर है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। हाँ भाई, कर सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। फिर रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बस बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है,
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेस जनरल इन करेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस। कौन लेस है? तो इसका आंसर होगा ए, स्पीशीज़। 11 का आंसर होगा स्पीशीज़, लेस जनरल। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। तो इसका आंसर होगा डी, क्लास। ठीक है, फिर आर्बोट्रम इज़ अ पार्ट ऑफ बोटेनिकल गार्डन वेयर, ये आपके है नहीं वैसे कुछ सिलेबस में, थोड़ा फिर भी देख लीजिए कि एबॉटम ये वो जगह होती है बोटनिकल गार्डन की जहाँ पर हम बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं और उसको ऐसा कल्टीवेट कर जैसे फर्स्ट में कल्टीवेट हो रहा है। ठीक है, एंड क्वेश्चन 14 है विच इज़ नॉट एन अप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में से कौन मतलब अप्लीकेबल नहीं है? तो वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन है मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। मतलब ज़्यादातर जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है उसमें से कौन सी लैंग्वेज ली जाती है? तो इसका आंसर है लैटिन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर द क्वेश्चन 16 है द सफिक्स ओडीए इज़ यूज्ड फॉर, वो जो आईडीए है ये उस किसके लिए यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है सब फैमिली के लिए। ठीक है, 16 का डी आंसर है। फिर द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज़, जो तीसरा नाम लेते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में वो स्पीशीज़ का। ठीक है, उसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो भाई कौन सी इनकरेक्ट है? द फाइलम कॉर्डेटा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ये गलत बात। बाकी सब आपको ठीक मिलेंगे, पढ़ के देख लेना, ये गलत बात है। ठीक है, की इज़ अ टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ईच स्टेटमेंट इन की इज़ कॉल्ड, जो की में स्टेटमेंट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 19 का आंसर है बी, लीड कहते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ICBN, तो मैंने आपको आज ही बताया था कि भाई ICBN का ध्यान रखिएगा। तो जो क्वेश्चन 20 है उसका आंसर है आपका बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बेसिकली देखिए इसमें क्वेश्चन मिस्टेक है, मतलब इसमें कहीं भी ना थोड़ा मिस्टेक होगा मुझसे, इसमें कहीं भी जैसे को नॉमेनक्लेचर तो है और बोटेनिकल भी है, पर यहाँ पे ना होना चाहिए 4। ठीक है, तो आंसर तो वैसे सेकंड लगा रहा हूँ मैं, पर याद रखिएगा अगर 4 होगा तभी लगाइएगा, नहीं तो इसका आंसर कोई नहीं होगा। ठीक है ना, फिलहाल जनरली से मिस्टेक है, इसमें होना चाहिए था 4। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है? डैश इज अ टेक्सोनॉमिकल एड विच कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया एंड आल्सो द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। तो ये भी NCERT की लाइन है बिल्कुल। ठीक है, ये 21 का ए, फ्लोरा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है कौन सा पॉइंट किससे मैच करता है। ठीक है, तो हाँ जी, तो मैच करना है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें इसको इससे मैच करना है, इससे मैच करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में? क्या करना है, तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो 90% केसेस में मैंने ये भी देखा है, या आप देख लेना, जितने भी क्वेश्चन आए हो नीट में या उसके कोई भी मेडिकल एंट्रेंस में आया हो तो उसको देख लेना। जनरली ए का आंसर, जो पहले का आंसर हो, या तो वो थर्ड होता है या तो फोर्थ होता है। इसका भी सेम, या तो थर्ड या तो फोर्थ। तो अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है इन सब के बारे में तो आप तुक्का लगा सकते हो और आपका आंसर ठीक हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है? ठीक है, इसमें हर्बेरियम के बारे में, तो हर्बेरियम का पता होना चाहिए, म्यूज़ियम के बारे में पता होना चाहिए, कैटलॉग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है, आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका सी। क्या आंसर है? सी। तो जब आप इसको देखेंगे इसका आंसर सी है, तो सी का आंसर जैसे तो सी आंसर है, मतलब जो ए है वो ए किससे मैच करता था? थर्ड से मैच करेगा, और जो बी हो किससे मैच करेगा? 4 से मैच करेगा, और जो सी है, जो सी वो किससे मैच करेगा? वो फर्स्ट से मैच करेगा। ठीक है, और जो डी है, डी किससे मैच करेगा? वो सेकंड से मैच करेगा। ठीक है ना,
तो आप एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा क्या करना है इसमें। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर मेनली कंसिडर्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ न्यू प्लांट स्पीशीज़, फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है। उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। इसमें आपको याद हो मैंने बताया था टेबल जो 1.1 है, अगर आपको वो थोड़ा सही से भी याद है तो आप कुछ हद तक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आंसर है, इसका आंसर है बी, सेलेक्ट द मिसमैच। आपको मिसमैच सेलेक्ट करना है, तो कौन सा पेयर मिसमैच करता है। तो भाई एक मिनट, मिसमैच तो भाई ये मेरे ख्याल से डी करना चाहिए। एक मिनट शायद, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि पैंथेरा लियो, तो जो पैंथेरा लियो है वो बेसिकली है क्या, एक मैमल है, क्योंकि वो बच्चे लाइक यंग वंस प्रोड्यूस करती है। अगर हम सोलेनम टूब्रेसम की बात करें या जैसे कि आंट अमीबा की बात करें, तो आंट अमीबा क्या है, ये याद है आंट अमीबा क्या कॉज करता है, अमीबा हिस्टोलिका, याद है। एक मिनट चेक करना पड़ेगा, शायद क्वेश्चन थोड़ा गलत है, रुक जाओ चेक करेंगे, ठीक है।